वो दोबारा गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने इमामा से पूछा, और कॉफी चाहिए तुम्हें? नहीं। वापसी का रास्ता गैर मामूली खामोशी में तय हुआ था। मुझे ऑफिस का कुछ काम है, तुम सो जाओ। वो कपड़े तब्दील करके सोने की बजाय कमरे से निकल गया। मैं इंतजार करूंगी, इमामा ने उससे कहा। नहीं, मुझे जरा देर हो जाएगी। उसने इमामा के हाथ में पकड़े नॉवल को नजरअंदाज करते हुए कहा, जो वो रात को पढ़ने के लिए लेकर आई थी। उसे वाकई ऑफिस के कुछ काम निपटाने थे, मगर स्टडी टेबल पर बैठते ही उसे अंदाजा हो गया कि आखिरी काम जो वो आज करना चाहता था वो ये था। कुछ देर वो लैपटॉप ऑन किए अपने टेबल पर बैठा रहा, फिर यकदम उठकर गेस्ट रूम में आ गया। लाइट ऑन करते ही किताबों से भरी हुई सामने दीवार के साथ लगी अलमारियां उसकी नजरों के सामने आ गई। उसने उन किताबों को वहां कुछ घंटे पहले ही रखा था, बड़ी एहतियात और नफासत के साथ। मुसन्निफ के नाम के एतबार से उनकी मुख्तलिफ रैक्स पर ग्रुपिंग की थी। तब तक वो उसके लिए सिर्फ इमामा की किताबें थी, लेकिन अब वो उन तमाम किताबों को उठाकर बहिराए अरब में जाकर डबो देना चाहता था। वो रैक्स पर लगी इन किताबों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कोई शोहर भी बर्दाश्त न कर पाता, वो भी उसका शोहर था। वो इन किताबों को घर में नहीं रखना चाहता था, और वो ऐसा कर सकता था। मुश्किल हल वो था जो उसका दिल उससे कह रहा था, और दिल कह रहा था, छोड़ो, जाने दो यार, ये जहर का घूंट है, लेकिन पी जाओ। और दिल ना भी कहता तब भी वो इस चीज को अपने घर से निकालकर नहीं फेंक सकता था, जो इमामा की मिल्कियत थी, जो कभी उसके दुखों की मरहम बनी थी।